अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 5 मुहर्रमुल हराम की तारीख शुरू हो चुकी है और 11 जुलाई है। आज ख़बर का उन्वान है, दीनी मदारिस के सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुकूमत अपना हुक्मनामा वापस ले। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असाद मदनी का यूपी हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी को मकतूब। मदारिस इस्लामिया को मुल्क के आइन ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, इसकी शनाख्त को मिटाने की कोशिश ना की जाए। अब ख़बर मैं सुनाता हूँ आप हज़रात को थोड़ा तफसील से। नई दिल्ली, 11 जुलाई। जमीयत उलमा हिंद ने दीनी मदारिस के सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुकूमत के हालिया हुक्मनामे को गैर आइनी और अक़लियतों के हक़ को ज़ब्त करने वाला अमल बताया है और मुतालबा किया है कि बिला ताख़ीर इसको वापस लिया जाए। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असाद मदनी ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती फ़लाह बहबूद और वक्फ यूपी और डायरेक्टर अक़लियती फ़लाह बहबूद यूपी को ख़त लिखकर इस गैर आइनी इक़दाम से बाज रहने की अपील की है। वाज़ेह हो कि कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल के ख़त व किताबत की बुनियाद पर यूपी हुकूमत ने 26 जून 2024 को हिदायत जारी की है कि इमदाद याफ्ता और तस्लीम शुदा मदारिस में दाखिल गैर मुस्लिम तलबा को अलहदा किया जाए और उनका दाखिला सरकारी स्कूलों में किया जाए। इसी तरह गैर तस्लीम शुदा मदारिस के तमाम तलबा को जबरन रस्मी तालीम के लिए सरकारी प्राइमरी स्कूलों में दाखिल कराया जाए। इस हुक्मनामे से रियासत में हज़ारों आज़ाद मदारिस मुतासिर होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो रियासत है जहाँ बड़े बड़े आज़ाद मदारिस हैं, जिनमें दारुल उलूम देवबंद और नज़वतुल उलमा गैरुहु शामिल हैं। मौलाना मदनी ने अपने मकतूब में वाज़ेह किया है कि अव्वलन NCPCR इमदाद याफ्ता मदारिस के बच्चों को उनके मज़हब की बुनियाद पर अलहदा करने की हिदायत नहीं दे सकता। ये मुल्क को मज़हब के नाम पर बाँटने वाला अमल है। दूसरी तरफ यह सवाल अहम है कि पूरे मुल्क को छोड़कर NCPCR ने उत्तर प्रदेश सरकार ही को क्यों हिदायत जारी की। मौलाना मदनी ने कहा कि तालीम का इंतखाब बच्चों और उनके वालिदैन की मर्ज़ी का मामला है, वो किस तरह की तालीम हासिल करना चाहते हैं। कोई भी रियासत शहरियों से तालीम के इंतखाब का हक़ नहीं छीन सकती। मौलाना मदनी ने कहा कि यह हैरत अंगेज़ है कि NCPCR के चेयरमैन पर्सन मदारिस इस्लामिया के सिलसिले में गैर मामूली दिलचस्पी का मुज़ाहरा कर रहे हैं और अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ करके फ़ैसले सुना रहे हैं। हालांकि उनको समझना चाहिए कि उनका ये अमल आईन हिंद के हिस्से सोम के तहत शहरियों को दी गई दस्तूरी ज़मानतों की खिलाफ वर्जी पर मबनी है। दूसरी तरफ मदारिस से मुताल्लिक़ मामला मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेर इल्तवा है, जहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुकाबले तफसीली और अबूरी हिदायत जारी की गई है, इसलिए अदालत से बाहर जा किसी फ़ैसले से गुरेज़ किया जाए। सदर जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि दीनी मदारिस हिंदुस्तानी मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात को तालीम याफ्ता बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मज़कूरा बाला हिदायत मदारिस के मुस्बत किरदार को दागदार करने की कोशिश मालूम होती है। उन्होंने कहा कि आइन हिंद में ज़मानत दी गई है कि मजहबी और लिसानी अक़लियतें अपनी पसंद के तालीमी इदारे कायम कर सकती हैं और उनको अपने तौर पर चला भी सकती हैं। हुकूमत उत्तर प्रदेश को ये समझना चाहिए कि मदारिस की अलहदा कानूनी हैसियत और शनाख्त है, जैसा कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के सेक्शन 1(5) में मदारिस इस्लामिया को मुस्तस्ना करार देकर तस्लीम किया गया है। लिहाजा जमीयत उलमा हिंद मुतालबा करती है कि 26 जून 2024 के हुकूमती हुक्मनामे को वापस लिया जाए और 7 जून 2024 को NCPCR के मकतूब को रद्द किया जाए, ताकि मुस्लिम कम्यूनिटी के आइनी हुकूक़ की हिफाजत हो और मदारिस के तलबा आज़ादी से तालीम हासिल कर सकें। नियाज़ अहमद फ़ारूकी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पूरा ख़त जो दीनी मदारिस के सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुकूमत के लिए लिखा गया है वो आपको पता चल गया होगा। अब आप हज़रात का इसके मुताल्लिक़ क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा, और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।